तो ये पहला प्रश्न है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिया गया विकेटों का संख्या को दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहां पर किसी भी प्रकार की विधि का उपयोग मतलब आप कर सकते हो। उन्होंने बोला उपयुक्त विधि। उपयुक्त विधि का मतलब यह होता है कि आपको कैलकुलेशन को देखना होता है कि एक्चुअली में कैलकुलेशन को किस में कम होगी और कौन सी विधि का अपन प्रयोग कर सकते हैं। तीन विधि हमारी सिंपल, एक तो समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये आई लगा देना, इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ। ये सिंपल इस तरीके से है कि यहाँ एक तो एक्स की जरूरत पड़ती है और एक एफ की पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको सूत्र लिख लो, उससे क्या समझ में आ जाएगा कि सूत्र लिखा है तो अपने को ये समझ में आ जाएगा एक तो एक्स का बनाना है, एक एफ का बनाना है, इतने कॉलम बनाने पड़ेंगे। दूसरा है विचलन विधि का, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। क्लियर? ये किसका है? मात्र विचलन, पग विचलन नहीं, विचलन। तीसरा है आपका एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। इंटू किसका? तो हम तीनों का देख लेंगे। एक प्रश्न आएगा अभी, उसमें पग विचलन की जरूरत पड़ेगी, दोनों को समझ लेना। एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई। तो अब आपके पास एफ आई तो आ गया, क्या आ चुका आपके पास? एफ आई। एफ आई का मतलब ये वाली वैल्यू आ चुकी, फ्रीक्वेंसी होती बारंबारता। इसका मतलब ये होता है कि 20 और 60 के बीच में कितने गेंदबाज है? 7। समझ में आ रहा है? इसके बाद 60 और 100 के बीच में कितने गेंदबाज है? ये है 5। कितने हैं? 5। 100 और 150 के बीच में कितना है? 16 गेंदबाज है। ये गेंदबाजों की संख्या एक वर्ग अंतराल रख लेते कि इसके बीच में कितने कितने आए हैं। समझ पा रहे हैं? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बारंबारता, कितने आए हुए हैं। ठीक, तो ये आ चुका एफ आई। एफ आई के बाद एक जरूरत और पड़ी हमें, इसके बाद पड़ता एक्स की, क्योंकि एफ आई इसका मतलब है एफ आई गुणा एक्स आई, एक्स का गुणा और एफ का गुणा करना है, तो एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स को बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं? मध्यमान। इसको बोलेंगे हम एक्स आई। क्या बोलेंगे? एक्स आई। एक इस कॉलम की जरूरत पड़ी। ये किसका? जो मध्यमान निकलता है वो निकलता है इनके मध्य का संख्या, मतलब इन दोनों के योग में 2 का भाग लगा दे तो मध्यमान आ जाता है। क्या जाता है? तो कभी आपसे मध्यमान का सूत्र पूछे काय में भी, तो एक्स का सूत्र होता है कि L1 प्लस L2 बटे 2। मध्यमान का सूत्र है ये। किसका है ये एक्स बार है, ये एक्स है सिंपल। समझ में आए? या एक्स आई लिख सकते हैं आप, एक्स आई का फार्मूला है। ठीक है, अब यहां पर देखो 60 और 20, 60 और 20 80, 80 को आधा कर दिया 40, ये 40 आ गया। क्लियर? समझ आया है ना? क्या करा अपन ने? इन दोनों को जोड़ दिया 60, या एक्स आई का फार्मूला यहां पर भी लिख सकते ताकि सूझ पड़ जाए। L1 प्लस L2 बटे 2, इसके बाद इसके नीचे लिखना है। ठीक है, फिर देखो 100 और 60, 160। ठीक है, 160 को आधा कर दो, इधर गया अपन ने 160 को आधा, तो 2 8 16, यानी कि 80। कितना आ गया? 80। ये एक्स का मान आया। ठीक है, इसके बाद यहां देखो 150 और 100 कितने हो गए? 250। कितने हो गए? 250। एक तरफ नहीं सूझ पड़े तो एक तरफ लिख लाओ, आधा कर दो। ठीक है, जल्दीबाजी में 100 कर दिया, 250, 250 का आधा कर दिया। देखो 200 का आधा 100, 50 का आधा 25, मतलब 125। कितना आ गया? 125। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लाइन से थोड़ा ध्यान रखिए, है ना? 250 और 150, तो 250 में 100 जोड़ दिया 350, 350 में फिर 50 जोड़ दिया 400, 400 का आधा कर दो तो ये 200 हो गया। क्लियर? फिर आगे चलते हैं 350 और 250, तो 350 में 50 जोड़ दिया 400, 400 और 200 600, 600 को आधा कर दिया 300। क्लियर? इस तरीके से वहां करना है। 450 में 50 इधर ले लिया अपन ने, तो 500, 500 और 3 800, 800 को आधा कर दो 400 हो गया। क्या बात क्लियर है? ये निकला अपना क्या? मध्यमान। अब जिसकी जरूरत है, सूत्र अपने सामने ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें। एफ आई और एक्स आई, यहां पर हमने लिखा, ये आया एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई एक्स आई ये वाला चाहिए ना अपने को, तो एक कॉलम और आएगा। कॉलम पहले डायरेक्ट पहले से जा जाके नहीं खींच ली, 5-6 लाइन खींच दी जाके, ये खींच दी, आखिर तक एक खाली पड़ा है। पहले खींचते लिखते चलो, लाइन खींचते चलो, लिखते चलो, लाइन खींचते चलो। क्या बात क्लियर? आगे देखते हैं।
एफ आई एक्स आई का मतलब होता है इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा। क्या बात क्लियर? अब इन दोनों का यदि गुणा करते हैं, अब एक और जरूरत लगेगी, चलो पहले अपन इसका कर लेते हैं, एफ आई एक्स आई। तो 4 7 28 280, ठीक। इसको जब लिखो तो थोड़ा व्यवस्थित लिखना, उसका कारण कि यहां जो वैल्यू आएगी, यहां जो वैल्यू आएगी किनका योग होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। किनका योग होगा? देखो सिग्मा का मतलब होता है, ये सिग्मा है, सिग्मा इस तरीके से आप बेहतरीन बनाए, ऐसा जानदार शानदार, ये तो मैंने जल्दीबाजी में बना दिया, ई ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। एफ आई और एक्स आई, ठीक। अब यहां सिग्मा का मतलब है एफ आई और एक्स आई का गुणा होगा, और गुणा करने के बाद सभी संख्याओं का जोड़ होगा, इसको बोलते हैं सिग्मा। दूसरा है सिग्मा एफ आई, मतलब जो ये गेंदबाजों की जो संख्या है इनको आपको जोड़ना है, ये आएगी वैल्यू सिग्मा एफ आई, इसका मतलब है इनको जोड़ना है आपको, ठीक है। तो अब ये तो क्या सिंपल जुड़ जाएगा, पर ये कैसे जोड़ेंगे अपन? ऐसे 200 300 ऐसे जोड़ेंगे क्या एक तरफ? तो ये क्रम से जैसे अपन जोड़ते हैं ना, संख्या के सामने संख्या लिखना, ताकि जोड़ने में आपका समय कम लगे, ठीक है। नहीं तो एक पेज तो इधर पीछे पलटोगे और फिर रफ वर्क लगो, या रफ वर्क इधर करो तो यहाँ पेंसिल से कर सकते हैं रफ वर्क, और उसको रफ कर देना, पेंसिल से कर सकते हैं कहीं, पर वो पेज बेकार हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान। और फिर दूसरी बात एक और थोड़ा ध्यान रहता है, जैसे अपना कॉपी रहती है ना, तो अपन पीछे रफ वर्क करना है, लास्ट पेज पर रफ वर्क लिख देना, उसको लास्ट में काट देना। पर अपन करते क्या, ऐसे पेज पलटा, इधर का 300 लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर इधर का 400 लिखा, तो थोड़ा जल्दीबाजी में क्या 300 की जगह 400 लिखा गया, 400 की जगह 500, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि कैलकुलेशन यहीं के यहीं हो सब, पीछे रफ वर्क में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, तो एक पेज इधर पलटो, फिर इधर लेके आओ, फिर इधर लेके आओ, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ये वहां की समस्या बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो सिग्मा एफ आई, इसमें देखो आप 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और 12 24, ऐसे देखो 7 और 5 12, 12 और 12 24, 24 और 24 और 6, 24 और 6 कितना हो गया 30, 30 और 10 40, यह 40 हो चुका। देखो 7 5 12, 12 12 24, 24 और 16 40 हो गया, 40 और 2 42, 42 और 3 45। तो सिग्मा एफ आई टोटल गेंदबाज की संख्या 45 है। कितनी है? अब यहां पर देखो गुणा कर रहे थे अपन 4 7 28, 8 5 40, ये ऐसे संख्या के सामने संख्या लिख देना, 400 लिख दिया अपन ने, ठीक। इसके बाद देखो थोड़ा सा इधर कर दे ताकि एक आध दो संख्या और हो जाए, 200 और फिर ये लिख दिया मैंने 400, क्लियर। फिर यहाँ देखो 125 का गुणा करो, 16 5 80, वैसे वहां पर आपके पास लाइन होगी, इधर उधर जाने का कोई वो काम ही नहीं रहेगा, 12 दूनी 24, अब 3 दूनी 6, 600 हो गया, ठीक। 4 तिया 12। अब ये कितना इतना सिंपल आ जाए तो इससे बढ़िया भगवान उनका भला करे, बस सिंपल कैलकुलेशन दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में गुणा हो गया। जोड़ना कैसे है? देखो भाई 0 का 0 ही, यहां पर वैल्यू कौन सी आएगी? सिग्मा एफ आई एक्स आई। कौन सी आएगी? सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, बराबर, और संख्या भले इधर लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये वाला कॉलम। या फिर अपने को लग रहा है इस कॉलम में ज्यादा जरूरत लगेगी तो थोड़ी सी अब इधर कोई कबड्डी खेलनी नहीं, ठीक, इधर आप थोड़ा सा बड़ा बना दो, यहां तक अपने को लग रहा है कि ये जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, ठीक है, तो इसको इतना बड़ा कर दो। पहले से अपने को अनुमान रहेगा कि यहाँ जगह जरूरत ज्यादा लगेगी, तो इस हिसाब से इसको बनाए, क्लियर। अब देखो वही 0 का 0 लिख दिया मैंने, 0 का 0, फिर आगे दूसरे नंबर की लाइन जोड़ रहे हैं, ये 8 के अलावा कुछ है ही नहीं, देखो दूसरे नंबर पे, तो यहां लिख दिया मैंने 8, क्लियर। तीसरे नंबर की लाइन है अब 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल 1, तीसरे नंबर का जोड़ा था, एक बार और भी जोड़ लेंगे, देख 2 2 को 2 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये आ गया आपका। अपने को लगे तो एक बार फिर से जोड़ दो, देखो फिर अपने को एक मोटा मोटा आंकड़ा जोड़ना है, कैसे? 1200 थे, ठीक है, अब ये 2400, ये से जोड़ दो, 24 और 6 30, 3000 हो गए, कितने हो गए? 3000, 3000 12 4200, 4200 और 2000 तो 42 52 62, कितने हो गए? 62,
62 और 4 कितने हो गए 66, 66 और 2 कितने हो गए 68, 68 और 80, ये 68 80। ऐसे मोटा मोटा आंकड़ा जैसे अपन दुकान पे जोड़ते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा समझ में जाएगा कि उसके अप्रोक्सीमेट आप पहुंच चुके हैं। चलिए ये था हमारा कैलकुलेशन। अब हमें करना क्या है, उस सूत्र में मान रखना है कि सूत्र है आपका सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, आपको इधर नहीं करना है, ये सारणी के नीचे ही प्रश्न को हल करना है, सारणी के नीचे हल करना, नहीं तो यहाँ जरा सी जगह और लग रहा है कि आप यहाँ कर सकते तो करना, नहीं तो जबरदस्ती का मत करना। इधर नीचे काफी जगह रहेगी, 32 पेज है। कितना पेज है 32 पेज, और 32 देने में कम नहीं होनी चलेगा। एफ आई एक्स आई, इसमें देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई भैया आपके पास 68 80, सिग्मा 68 80 ये हो गया आपका। ठीक, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपके पास 45। बस यही तो समस्या सर आगे यही सोचनी पड़ेगी इसमें भाग कैसे लगाना। देखो 8 8 16, 16 और 5 कितने हो गए आप, 16 और 6 कितने हो गए 22। मतलब इसमें 9 का भी नहीं जाएगा ना 3 का जाएगा, छोटा नहीं कर सकते, इसमें 45 से ही भाग आपको लगा। 5 से भी लगा सकते, देखो आप 5 से लगा के इसको छोटा कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको लेके कहां लेके जाएंगे रफ वर्ग। यहां तो आपको शानदार आंसर लिखना है केवल। ठीक है, किसी भी प्रकार का मतलब जैसे पर्दे के आगे जो हीरो होता है ना, तो पर्दे के पीछे की मेहनत बहुत ज्यादा होती है। पर्दे के पीछे जितना कचरा होता है ना, जितनी स्वच्छता आपको सामने दिखाई देती है, पर्दे के पीछे बहुत कचरा होता है। क्लियर, तो ऐसे आपको यहाँ कचरा जितना भी ना रफ वर्क में घसीटते हुए लेके जाना, यही काटा पीटी मत करना। अब देखो मैं इसको एक तरफ लेके आया, इधर आप रफ वर्क में लेके गए, इसको मैंने अभी 5 से काटा। क्यों काटा, क्योंकि इधर भी 0 है इधर भी 5 है। एक ही संख्या से काटने पता चले, मतलब किससे 5 से है ना। 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और जिसके बाद 5 सते 35 और 5 के 30 और 5 45। इसको आप इस तरीके से करना, 1376 लिखा आपने और यहां 9 का भाग लगाया, गलती नहीं होगी। क्लियर है, नहीं तो वही जयराम जी 9 एकम 9, 9 एकम 9 4 बज गए। ऊपर से उतारा अपन ने 7, कितने हो चुके 47, पनम 45, 9 पंजे 45। कितना बचा अपने पास 2 बज गया। ऊपर से कितना उतारा अपन ने 6, डबल उतार दिया था उसमें है ना। ऊपर से कितने उतारा अपन ने 6। अब वही 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 27 ज्यादा हो चुका, 9 दूनी 18 कितने हो चुके 18, इधर लिख देते हैं 26 माइनस 18, ये बचा आपका 16 में से 8 गया तो 8 बच गया। दशमलव 152 दशमलव, यहाँ पे कितना हो चुका 0, 9 8 72, कितना हो चुका 9 8 72, फिर 8 9 8 72, 152 दशमलव। ये पूरा कचरा था, ये पूरा कचरा था जो कहाँ किया, इसको पीछे रब कॉपी के पीछे। क्लियर, इसको उठा के लाए और यहां पर बेहतरीन हीरो की तरह यहां फिट कर दिया 152.8 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आराम से करना है, कोई गलती नहीं होगी, सिंपल तरीके से। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात आपको करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले वही मैंने आपको कि जो बताया कि पहले फार्मूला लिखना है, तो क्योंकि फार्मूले के अनुसार ही आप इसका ये कर पाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा दैनिक मजदूरी, एक कंप्लीट कर दिया एक कॉलम, फिर श्रमिकों की संख्या एक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जिसके बाद अब आपको लिखना है कि एक्स बार बराबर, यहां फार्मूला लिख देता हूं, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये पूरा फार्मूला किसका, पग विचलन का है ना। तो ये अपन ने एक तरफ रफ वर्क में लिख लिया, वहां पर भी लिख दिया, भले वहां पे ऐसा हो तो पेंसिल से लिख दो ताकि फिर उसको रफ अपन कर दो। क्योंकि आपको ये अब आपके पास एफ है, सबसे पहले तो एफ आई और यू आई। अब यू आई का फार्मूला क्या है, यू आई का भी फार्मूला यू आई का है एक्स माइनस ए अपान एच। क्या है x, ये जहां जहां x है वो i के साथ में है, एक्स आई माइनस ए अपान एच। जिन जिन की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो लिखना जरूर। पहले आपके पास x आया, यानी किसको बोलते हैं मध्यमान, क्या बोलते हैं मध्यमान, करेक्ट। तो मैं यहां लिख लेता हूं सबसे पहले मध्यमान। मध्यमान का आप जानते हैं मध्यमान किसे कहते हैं कि जो xi का मान होता है L1 प्लस L2 बटे 2,
निम्न सीमा और उच्च सीमा में 2 से भाग लगा दें तो आपको XI प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 500 और 520 जोड़ दिया तो 1020। ठीक है, हो गया 500 500 1000। 1000 को अपन ने आधा कर दिया तो 500 हो चुका, 20 का फिर आधा किया तो 10 हो चुका। तो यहां पर जो वैल्यू आई वो क्या आएगी 510, सीधा लिख दो। अब यहां देखो इनका अंतर 20-20 का है, देखो 520 से फिर 540 अंतर, 40 से 60 अंतर, तो यहां भी अंतर 20 का ही आएगा। जैसे अपन देख लो 520 और 540 जोड़, 500 500 1000, 20 और 40 60 हो चुका, 60 का आधा 30 हुआ, 1000 का आधा 500 हुआ, तो कितना हुआ भैया 530। कितना आ गया? अब यहां पर एक बार लगा ना, बार बार नहीं जोड़ना है। 510 530 और फिर आया आपका 550 और फिर आया 570 और फिर आया 590। क्लियर? देखो 20-20 का अंतर, 10 30 फिर 50 70 90। क्या ये बात क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अब आगे देखो XI के बाद आपको जरूरत लगी किसकी? चलो भैया UI, क्योंकि आपको FI और UI का गुणा करना है। पर अब सर हम X का क्या करें? तो UI का जो सूत्र है वो ध्यानपूर्वक समझिए, ये वाला कॉलम अपन ने ऊपर का एक खींच दिया। UI का सूत्र है UI की XI माइनस A बटे H। अब ये H क्या है? सबसे पहले देखो कि जो H है, जो H है यहां सारणी में लिख सकते हैं या ऊपर का रब कर दूं, ये प्रश्न है ताकि यहां पे लिख सकें अपन। तो जो A है यहां पर लिख दो। A का जो मान होता है वो एक मध्य की संख्या लेना है आपको। जैसे 6 है तो अब 6 में तो 3 इधर 3 इधर, बीच में कुछ बचता ही नहीं, तो 2 इधर कर दो, 2 इधर, 5 चौथे और 5वें नंबर का कोई सब ले सकते हैं। पर ये तो 5 है टोटल, तो मध्य वाली जो संख्या आ जाएगी ये आप A कर दो। क्या कर दो? इसको A बराबर, और इसको मुख्य मान लो। ये किसका मान है? A। किसका मान है? मध्य वाला। 2 उधर के कर दो, मतलब मध्य मानों का भी मध्यमान। समझ पा रहा है? मध्यमान किसको कहा? कि जो निम्न सीमा और उच्च सीमा में 2 का भाग लगा दिया, मध्यमान निकला। फिर मध्यमानों का भी मध्यमान कौन सी संख्या है? वो A होता है। क्लियर हो चुका? अब A का मान निकाल दिया भैया कि सर X का तो मान है हमारे पास, A भी है। H क्या है? तो A का मान है 550 और यहां पर लिख सको H की वैल्यू जो वर्ग अंतराल के बीच का अंतर H कहलाता है। क्लियर? इन दोनों के बीच का अंतर। क्लियर है ना? अब देखते हैं UI का मतलब क्या है? X माइनस A। एक बार करना है, फिर बार फिर जितना अंतर आता है उसका वैल्यू आती जाती है। देखो XI का मतलब कितना है? यहाँ 510 माइनस A का मान कितना? 550 बटे H कितना है? 20। ठीक है भैया? अब देखो 550 में से 510 गए तो काय का बचा? जो भी बचा माइनस का बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 40 50 में से 10 गया 40 बटे 20, 20 दूनी 40 माइनस का 2। क्या आया? यहां लिख दिया मैंने माइनस का 2। फिर इसी तरीके से वही माइनस 30 घटा देंगे। अब देखो 530 में से 500 माइनस 20, फिर 20 से कम 20 माइनस का 1। अब देखो माइनस 2 माइनस 1, फिर आ जाएगा 0 प्लस का 1 और ये 2। इस तरीके से करना है। बार बार अपनी आप मान रख के करते जा रहे हैं। बस एक बार निकालो, -3 आएगा ना, फिर -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 पूर्णांक वैल्यू जैसा आ जाएगा। ठीक है भैया? चलिएगा आगे बात करते हैं। ये आपका UI का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। सूत्र पे आओ वापस। FI हो गया, UI FI H सब निकल गया, UI। अब साथ में एक और कि आपसे क्या बोला है? सिग्मा FI। तो सिग्मा FI की वैल्यू तो दी आपको, देखो कि 50 श्रमिक, तो ये 50 ही है। टोटल जोड़ेंगे तो आप कितने आएंगे? 50 जाएंगे। देखो आप 14, देखो 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 14 44 और 6 50 हो चुके हैं। और प्रश्न में दिया 50 श्रमिक, तो ज्यादा जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, 50 ही होएगा ये। ठीक है? उन पे भरोसा है ना, इसलिए आगे देखते हैं। आपको बोला है FI और UI, इसका मतलब है FI और UI का गुणा। FI। अब यहां पर विशेष ध्यान रखें, स्केल रख दो, X का कोई काम नहीं है। ये यहां पर स्केल रख देना ऐसा, जैसे मैं यहां रख रहा हूं ना स्केल, ये स्केल नहीं मेरे पास, ये रख दिया अपन ने। तो इन दोनों का गुणा करना, कभी कभी इन दोनों का गुणा कर देते, ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है? अब देखते हैं FI UI। 12 दूनी ये F और ये U, 12 दूनी 24 माइनस का 24,
क्लियर। 14 एकम 14 माइनस का 14, फिर 0 8 में 0 का गुणा किया 0 आया, 6 एकम 6 और 10 दूनी 20। क्लियर क्लियर भूपेंद्र, चलेगा। एफ आई यू आई का क्लियर हो चुका। अब उनने बोला है लेकिन कि सिग्मा एफ आई यू आई का गुणा आपको योग चाहिए, एफ आई और यू आई का योग, ठीक है। अब यहां जोड़ दो, सिंपल कि माइनस माइनस को पहले जोड़ना है, प्लस को एक तरफ कर दो। तो क्या करेंगे, 14 और 24 को जोड़ दो, इस तरीके से जोड़ दो कि 24 और 14 हो चुके, 24 और 14 4 और 4 8, 2 और 1 3 38, काय का माइनस का 38, प्लस 20 और 6 कितने हो गए 26, 20 और 6 कितने हो गए 26। इसमें से जब घटाएंगे तो माइनस की संख्या बचेगी क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 12 काय का माइनस। फिर यहां पर सीधा लिखना आपको माइनस का 12, इसको एक तरफ रब करके ले आए आप और यहां लिख दिया सीधा माइनस का 12। क्लियर है, चलो भैया, नहीं तो आप सीधा ये सब लिख सकते हैं माइनस 38 प्लस 26, फिर ऐसा करके आप सीधा माइनस का 12। अब चलते हैं सूत्र में, ये आपको यहां तक आई होप समझ में आया होगा, मान रखना, एक दो बार करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सूत्र पे आते हैं पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से, ठीक है। पग विचलन विधि है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। अब देखें सबसे पहले ए की वैल्यू आपको दी है 550, 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू दी है माइनस का 12, यहां रख दिया मैं। अब प्लस माइनस है तो माइनस का 12 हो ही गया, माइनस का 12 बटे, पर थोड़ा ध्यान रखना नहीं तो इसमें आप जोड़ दो, जैसे लिखो ना कि 550 फिर ये माइनस, फिर यहां लिखा 12, ये माइनस का 12 इसी के साथ लगा है, प्लस था पर ये माइनस की संख्या तो इसलिए माइनस हो गया, बट सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई 50। क्लियर है भैया, इनटू एच का मान दिया है 20, एच का मान कितना दिया 20, 0 से 0 कैंसिल, ये पहले हल हो जाएंगे इसके बाद इसमें जोड़ेंगे। 550 से बिल्कुल मत बोलना, 550 लिखा माइनस 12 दूनी 24 गुणा कर दिया, 24 बटे कितना आ गया 5, 24 देखिए 12 दूनी 24 बटे कितना आ गया 5, इससे नहीं बोलना 550 से, एक तब पहले हल कर लाओ इसको, 5 चुक 20 मैंने भाग लगाया, 5 चुक 20, 4 बच गया, दशमलव पने 40, 4.8। इसको जब घटाने का तरीका तो 550 में से 50 में से 4 गए तो 46, ऊपर ये 0.2 है तो 46, और या आप ऐसा भी घटा सकते हैं 550.00 ऐसे, ठीक है, 4.8 ये ऐसा लिख दिया। अब जब घटाया तो 10 में से 8 गया तो 2, दशमलव की सिद्ध में दशमलव, 10 में से 8 गया तो 2, योग 9, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, कितना बचा 5, और ये कितना हो चुका अब 4, और ये कितना हो चुका 5, तो ये आंसर आया 545.2, यही इसका राइट आंसर है। क्या बात क्लियर है, समझ में आया, नोट डाउन कर लो।